बिहार में बम्पर जीत के बाद अब बारी है एनडीए के जश्न की। लिहाजा दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर जश्न की तैयारियां लगातार चल रही हैं। सुबह से ही जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, उसके बाद से जैसे ही ये पता चल गया कि अब सरकार बनने जा रही है एनडीए की, उसके बाद से ही बीजेपी मुख्यालय पर देखिए कि कार्यकर्ता किस तरीके से जोश में लबरेज हैं। कुछ लोगों से चलिए बात भी कर लेते हैं, तस्वीर दिखाते दिखाते। बिहार की जीत कितनी बड़ी लग रही है आप लोगों को? बहुत बड़ी जीत है। हम आपसे क्या करें मैडम, आप सबका सहयोग रहा। मीडिया हमारी जो है बहुत आगे निकले, हम तो यही कहते हैं बहुत आगे मीडिया ने बहुत बड़ा अपना सहयोगदान दिया है। हमारी बिहार की जनता को, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मोदी जी पे और नीतीश कुमार पे भरोसा किया और वह बिहार की जनता जो है, वहाँ बिहार में इतना विकास होगा, हद से ज़्यादा इतना विकास होगा, हम कुछ कहने लायक नहीं। लेकिन हम आपके चैनल माध्यम से कहेंगे, हमारे जो विधायक जीत के जा रहे हैं विधानसभा में, वो अपने क्षेत्र में जो है 5 साल इतना विकास करें कि उनको मोदी जी की जरूरत ना पड़े, उनको जो है अपने आप वोट मिले। क्योंकि मोदी जी के नाम से एक बार वोट लोगे, बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए विधायक हो, सांसद हो, निगम पार्षद हो, अपने क्षेत्र में काम करें, निष्ठा से काम करें, चाहे कोई जाति का हो, चाहे कोई धर्म का हो, हमारे लिए जाति धर्म नहीं। विधायक चुनाव जीतने के बाद काम करें, ऐसा इनकी ओर से कहा जा रहा है। दिखा दूं मैं आपको कि प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे यहां पर पहुंचेंगे। उनकी ओर से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। और पीएम मोदी इसके पहले भी जिस भी राज्य में चुनाव जीतती है पार्टी, उसके बाद वो दिल्ली के मुख्यालय पर आकर कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करते हैं, कार्यकर्ताओं की जश्न में शामिल होते हैं। एक तरीके से जश्न में शामिल होने का ये जेस्चर होता है पीएम मोदी की ओर से। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी मुख्यालय पे हलचल है, मैं वो दिखा रही हूँ आपको। कार्यकर्ताओं की ओर से मोदी है तो मुमकिन है के कटआउट्स और होर्डिंग लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। और खास बात यह है कि इनकी ओर से कहा जा रहा है कि बिहार तो सिर्फ झांकी है, बंगाल बाकी है। यानी बिहार में चुनाव के बाद जिस तरीके से बंगाल में चुनाव होने हैं, उसको लेकर एक बड़ा मैसेज यहाँ पर कार्यकर्ताओं की ओर से देने का प्रयास किया जा रहा है। और बीजेपी मुख्यालय पर अभी कुछ देर के बाद आपको पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से शाम 6 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे, उसके पहले कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हर हाथ में आपको झंडा दिखाई देगा, जोश दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है, जरा आप आगे आ जाइए। अब बिहार की जीत इतनी महत्वपूर्ण, इतनी खास क्यों? देखिए, ये बिहार की जीत हमारी पार्टी के लिए निश्चय ही रेड लेटर से भी बड़ा दिन है। लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पे छुपा हुआ है। आप सोने का भी चम्मच लेके पैदा हो जाओ, आप बड़े बिग शॉट पैदा हो जाओ, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको यही एंटरटेनमेंट कराना पड़ेगा अपना। एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों ई से स्टार्ट होते हैं। तो अगर एजुकेटेड रहते तो आज उनका एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा होता। देश के बहुत से बच्चे आज एंटरटेनमेंट करेंगे। ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे जो लगता है आपको कि बिहार में काम कर गए एनडीए के पक्ष में? जी देखिए, जो पहले इन लोगों की बेवकूफ़ बनाने की जो राजनीति थी वो ख़त्म हो चुकी है। ये छोटा सा खिलौना कंटेंट सही जगह पे सही कंटेंट पहुंचाया। और आप देखेंगे कि अगर आपने अनुभव किया होगा तो बहुत सारे हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स आपको बिहार के मिलेंगे या पूर्वांचल के मिलेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे जाते हैं। जो सेकंड जनरेशन या जो थर्ड जनरेशन अभी तैयार हो रही है, वो भी देखते हैं, उनका भी से है अपने घर की बातचीत में। वो बच्चे भी देख रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ऑब्वियसली उन्होंने तो वोट किया ही किया है। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो जो शांति से चुपचाप आए और बदलाव की बयार को पलट करके उन्होंने रख दिया। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पर, हाँ। निश्चित तौर पे आप पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, आधी आबादी तक कहते हैं, लेकिन रियलाइज कराने का काम आज उस आधी आबादी ने करा दिया है कि सी वी आर हियर, हम हैं यहाँ पे और हम करके रखते हैं। आपके चैनल पे मैंने देखा कि पति पत्नी जो है, पति कुछ कह रहा था, पत्नी कुछ और कह रही थी। लेकिन वो तो एक इंस्टेंस था जो बाहर आ गया। ये जो रिजल्ट आया है ना, वो ट्रेलर था, ये पूरी फिल्म बाहर आ गई। बिल्कुल। तो महिलाओं ने साइलेंट वोटर की भूमिका निभाई। और ये वो महिलाएं हैं जो आमतौर पे रैलियों में, कार्यक्रमों में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे तो नहीं लगाती, लेकिन वोटिंग वाले दिन साइलेंटली जाके पोलिंग बूथ पर अपने मन की करके आती हैं। और इस बार भी महिलाओं ने जिस तरीके से अपनी ताकत का एहसास करवाया है, लिहाजा एक तरीके से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में और बिहार में एनडीए के इस परफॉर्मेंस के लिए इस बार महिलाओं ने अपनी ताकत का एहसास करवाया है। और इसीलिए ये जीत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता दिखाई देंगे, लोग दिखाई देंगे जो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ, ये देखिए, म्यूजिक शुरू हो गया है। कुछ देर में ढोल लगाने जो है वो भी बज रहे थे, फिर से बजेंगे जब कार्यकर्ता ढोल लगाने की थाप पर डांस कर रही हैं। देखिए, धीरे धीरे जो सिक्योरिटी है वो भी वहां पे अलर्ट कर दिया गया है। जो तमाम बड़े नेता हैं बिहार बीजेपी के, जब वो आएंगे तो वो भी इस जश्न में शामिल होंगे।
चूंकि यहाँ पर पीएम मोदी आएंगे तो बेशक गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी यहाँ पर होगी, तमाम बिहार बीजेपी से जुड़े हुए नेता भी आएंगे। पीएम मोदी वहीं पर मौजूद रह करके कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। आज का दिन बीजेपी के लिए इस लिहाज से भी बड़ा है क्योंकि जितने भी लोगों ने बिहार चुनाव को कवर किया है वो ये बात जानते होंगे कि किसी भी नेता ने ये नहीं सोचा होगा कि एनडीए की जीत इतनी अप्रत्याशित होगी बिहार में। 160, 170 ये बीजेपी भी मानकर चल रही थी, लेकिन 200 के पार बताता है कि ये एक तरफा जीत है। एक तरफा बिहार के लोगों ने सुशासन बाबू के कामकाज पे अपनी सहमति की मुहर लगाई है। देखिए तस्वीर यहाँ पर, ये देखिए कार्यकर्ता किस तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं और कार्यकर्ता बजरंग बली बन करके आए हैं और इनके सीने पर, इनके हृदय में पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई है। तो हाथों में, एक हाथों में गदा है, दूसरे हाथों में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर है। आज के दिन ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब इस जोड़ी ने, नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जोड़ी ने बिहार में कमाल कर दिया, तो कार्यकर्ता भी इसी तस्वीर को हाथों में लेकर के जश्न को मना रहे हैं। हालांकि देखना ही होगा कि जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी ओर से क्या कुछ खास कहा जाता है बिहार के इस अप्रत्याशित जीत को लेकर।